चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट x1 इज इक्वल टू 9। x1 तो 9 है और x2 x3 वगैरह सब बड़े हैं, इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये लिखा हुआ है ना। बी एन एपी विद कॉमन डिफरेंस d if the standard deviation of x1 x2 x7, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दिया हुआ है एंड द मीन इज x बार, देन x बार प्लस x6 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दे रखा है, मतलब सिग्मा स्क्वायर 16 दे रखा है, तो ये किसके इक्वल आएगा अपने पास में, ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7, इसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा, यहां पे अगर मैं x1 तो अपने पास में गिवन है 9, तो x2 कितना हो जाएगा 9 प्लस डी, और ऐसे ही चलते चलते x7 जो है वो कितना हो जाएगा 9 प्लस 6d, है ना। ये तो एपी से बोल सकते हैं हम, है ना। तो यहां से हमने क्या किया, मीन निकाला। मीन निकाल लेते हैं पहले एक बार, तो मीन कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट 9 प्लस 6d अपॉन 2। सबका सम डिवाइडेड बाई 7 भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट ये भी एक तरीका पता है हमें एपी के टर्म में, है ना, एपी को यूज करके। तो ये यहां से 9 प्लस 3d आ जाएगा, है ना। मीन आ गया हमारे पास में 9 प्लस 3d। तो देखो यहाँ पे जो 16 है वो कितना आ जाएगा 16, अगर ये फॉर्मूले को मैं यहाँ पे रिपीट करता हूं तो 16 इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार, तो सबसे पहले तो 3d का होल स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद में 9 प्लस 3d माइनस 9 प्लस डी मतलब 2d का स्क्वायर, देन फिर उसके बाद में d का स्क्वायर, और फिर उसके बाद में 0 का स्क्वायर, और ऐसे ही यहाँ पे d स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 2d स्क्वायर आएगा, और इसके आगे 3d स्क्वायर आएगा। तो मैंने एक काम किया, इन्हीं का डबल कर दिया, इसी का क्या कर देता हूं मैं डबल, ये 0 स्क्वायर को तो मैं हटा देता हूं, है ना। वापस अगेन जब मैं ऐड करूंगा तो ये डबल हो जाएगा, डी स्क्वायर के बाद में 0 आएगा, फिर अगेन डी स्क्वायर 2d स्क्वायर 3d स्क्वायर आएगा, और अपॉन नीचे में आ गया हमारे पास में 7। तो यहां से 16 इंटू 7 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, सॉरी डिवाइडेड बाई 2 भी है, तो ये इसको मैं 8 लिख देता हूँ ना, इसको मैं 8 लिख देता हूँ, ये 2 से 16 को कैंसिल कर दिया ना। ये इधर से कितना आ जाएगा 9d स्क्वायर प्लस 1d स्क्वायर 10d स्क्वायर, तो इधर से हो जाएगा 14d स्क्वायर, इसको इससे कैंसिल किया तो 2, तो यहां से d स्क्वायर आ गया हमारे पास में 4। अब देखो इंक्रीजिंग एपी है ना, तो d जो है वो कितना आ जाएगा, d जो है वो हमारे पास में 2 आ जाएगा, है ना। d की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर d पता चल चुका है तो यहां से सारी टर्म्स पता चल गई हमें। x बार कितना आ जाएगा, सबसे पहले तो हमारे पास में 9 प्लस 3 इंटू डी, तो ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 9 15, और ऐसे x6 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x6 हो जाएगा अपने पास में 9 प्लस 5d, तो 9 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 9 19, तो 19 प्लस 15 की वैल्यू पूछा है, ये 9, ये तो हो जाएगा अपने पास में 15 और ये हो जाएगा 19, तो ये हो जाएगा 34, तो 34 बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है।